वेलकम बैक टू सिविल स्ट्रक्चर टेक गुरुजी यूट्यूब चैनल। जैसे बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें भाई बहन सारे लोग हैं और उनके बीच में कोई लिखित बंटवारा नहीं हुआ है, वहाँ पर प्रॉपर्टी ज्वाइंट रूप में ही दर्ज किया जा रहा है। तो आपने अभी आईएएस अधिकारी मिस्टर जय सिंह जो भूमि सर्वे विभाग के डायरेक्टर हैं बिहार सरकार में, उनका सुना, जिसमें कहा गया है कि यदि पैतृक भूमि का आपसी बंटवारा भाई बहनों के बीच नहीं है और वो लोग शांतिपूर्ण ढंग से रह रहे हैं बट बंटवारा नहीं है, उस केस में उस प्रॉपर्टी को सभी भाई बहनों के नाम से ज्वाइंट रूप में ही दर्ज किया जाएगा। बट वैसे प्रॉपर्टी जहाँ पर कोई विवाद चल रहा है और न्यायालय में मामला लंबित है सिविल कोर्ट में, वैसे प्रॉपर्टी का सर्वे नहीं किया जाएगा, उसको प्रपत्र फोड़ में भर दिया जाएगा नियमावली के अनुसार, और जो प्रॉपर्टी है, जो भूमि है, वह आपके जो पूर्ववर्ती मालिक है उनके नाम से ही शो होगा। पत्र फोड़ क्या होती है उसके बारे में देख ले, जो कि बिहार भूमि सर्वे की नियम नंबर 6 है और उप नियम नंबर 8 के अंतर्गत आती है, जिसमें गैर सत्यापित भूमि की पंजी का उसमें विवरण दे दिया जाता है, जिसमें रैयत का नाम होगा, रैयत द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा पत्र की क्रम संख्या संबंधी उसमें जानकारी रहेगी। जो स्वघोषणा पत्र जो जमा किया है रैयत ने, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसका इसमें विवरण रहेगा, यहाँ पर लिख देगा, रैयत का नाम यहाँ लिख देगा। उसके अलावा भूमि के ब्यौरा में खाता दे देगा, खेसरा जो कितना एकड़ में है, कितना डिसमल में, उसको दे देंगे और चौहद्दी रिकॉर्ड कर देंगे, और भूमि का वर्गीकरण कैसी भूमि है उसको लिख देंगे, और जमाबंदी संख्या अगर हो तो उसको लिख देंगे। और जो प्रपत्र 2 का ही अनुरूप है, केवल इसमें चेंज यही है कि ये वाला चेंज जो है सरकारी कर्मचारी हैं सर्वे विभाग से जुड़े, वो लिखेंगे कि सत्यापन नहीं किए जाने से का संक्षिप्त विवरण इसमें दे देंगे। तो संक्षिप्त जो भी वो केस चल रहा है या आपस में भूमि विवाद है भाइयों बहनों के बीच में, या और तरह की कोई किस्म की झंझट है, तो वो जिसके कारण सर्वे नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण ये इसमें कलम नंबर जो इस कलम में आपको दे देंगे। उसके बाद में अभिव्यक्ति कोई केस चल रहा है, सब नंबर यहाँ दर्ज कर देंगे। इस तरह से जो भूमि का रिकॉर्ड है वो प्रपत्र 4 में चढ़ जाएगी और ये भूमि विवाद में चल जाएगी, जिसका सक्षम न्यायालय सिविल कोर्ट में ही इसका उपाय हो सकती है। 2005 से पूरे भारतवर्ष में केवल असम और बंगाल को छोड़ करके मिताक्षरा लॉ ऑफ पार्टीशंस लागू है। ऐसे कई फैमिली है जिनमें केवल भाई हैं, मान लिया कि 2-3 भाई है, वैसे भी फैमिली है जहाँ पर 2 भाई हैं 1 बहन है, और ऐसे भी फैमिली है जहाँ पर भाई नहीं है, केवल बहनें ही हैं। तो उन पुश्तैनी प्रॉपर्टी का सर्वे पूर्व अभी तक कोई सहमति बंटवारा नहीं है और आपस में ही लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो एक ये समस्या सामने आ रही है। कई सारे लोग, कई बार ऐसी भी बातें निकल के आती हैं कि जैसे परिवार में भाई और बहन दोनों हैं और बहन ने अपनी लिखित सहमति अगर दे दी है कि नहीं हमें इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, तो उसको भी हम लोग मानते हैं, उसकी मान्यता है। लेकिन आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। जो लोग बताते हैं कि भाई पहले हमारी मौखिक बंटवारा इस तरीके से हुआ, बट वर्तमान में इसको कोई स्वीकार नहीं करता है। तो सहमति बंटवारा का मूल मंत्र यही है कि जो भी उसके शेयर होल्डर्स है, मान लिया कि 3 भाई और 2 बहन, यानी कि 5 शेयर होल्डर हुए उसमें, तो 5 शेयर होल्डर्स एक सहमति बंटवारा पर सबको साइन करेंगे। अगर कुछ उसमें एनओसी है, अगर कोई हक हिस्सा छोड़ना चाहते हैं, एक बजाते शेड्यूल बनाएंगे, सबका चौहद्दी मेंशन होगा और सभी लोगों का साइन होगा। अगर उसमें से किसी एक ने भी उसमें ऑब्जेक्शन लगाया कि ये बंटवारा गलत है, ये इसमें हमको मान्य नहीं है, तो फिर वो बंटवारा सहमति बंटवारा नहीं मानी जाएगी और सर्वे विभाग को ये पावर नहीं दिया गया है कि उसको सहमति बंटवारा मान करके उसको अलग अलग ज़मीन को नाम से खतियान खोल दे और एक भाई को इग्नोर कर दे। वैसे केस में केवल सक्षम न्यायालय जो भारतवर्ष के जो सिविल न्यायालय हैं, केवल उन्हीं को राइट है कि सभी के नोटिस करके, सभी को बुला करके और पूरे दस्तावेज के साथ में उसके निराकरण करे, और वही केवल बंटवारा कर सकती है भाइयों के बीच में, बहनों के बीच में, क्योंकि उनको पावर दिया गया है। सर्वे विभाग को कोई पावर नहीं है। वैसे विवाद ग्रस्त ज़मीन को फॉर्म 4 में ही जमा करना पड़ेगा उनको।
तो अगर स्वीकार नहीं करेगा तो फिर उसकी कोई मतलब विधिक मान्यता नहीं होगी, तो उसको हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते। अगर दस्तावेज और साक्ष्य समर्थन नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपका नाम खतियान में दर्ज न कर करके जो पूर्ववर्ती मालिक है उनका नाम हो सकता है दर्ज हो जाए, या ऐसी भी वंशावली जिस पर कोई विवाद नहीं है। अगर मान लीजिए कि किसी पिता के 2 ही पुत्र हैं और इस बारे में कोई भी विवाद नहीं है, तो बिना औपचारिक वंशावली के भी उसका काम चल सकता है। मौखिक कोई बंटवारा किया है तो अगर बंटवारे में शामिल सभी पक्ष अगर आज सहमत हैं और आज के समय में कोई दस्तावेज जो है वो हस्ताक्षर करके दे देते हैं, तब तो उसका निराकरण हो सकता है। लेकिन अगर कोई दस्तावेज नहीं है और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, तब तो उसका निपटारा इस सर्वे से नहीं हो सकता। उसके लिए फिर सक्षम न्यायालय में उनको अपना उसका निपटारा करना पड़ेगा। One disclaimer is that this video is meant for only educational purpose only. ज़्यादा जानकारी के लिए अपने सक्षम अधिकारी या किसी एडवोकेट से संपर्क करें। वीडियो में दी गई जानकारी बहुत काम की है, अगर सही लग रही होगी तो अपने लाइक बटन जरूर डाल दें, कुछ कमेंट्स डाल दे, रह जाए तो यदि पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला सभी वीडियो टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।